बहुत खूबसूरत दिन था। बहार का मौसम चल रहा था, हर तरफ फूल ही फूल दिखाई देते और उनकी खुशबू से फिजा महक रही थी। सरसब्ज दरख्त आंखों को भले मालूम होते थे और हल्की हल्की हवा उस मंजर का लुत्फ दुबाला कर रही थी। बाबा, आहिस्ता चलो। दादाजी की आवाज ने पोते के कदमों की रफ्तार आहिस्ता तो कर दी, मगर वो उस मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहा था। कभी वो उछलने लगता और कभी तेज तेज चलने लगता, झूल झूल के, और पार्क की तरफ जा रहा था। दादाजी, जो अपने पोते को प्यार से बाबा बुलाते थे, असर की नमाज पढ़ने के बाद अपने छोटे पोते को लिया और पार्क की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वो पार्क के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने कहा, बाबा इधर बेंच पर बैठ के थोड़ा सस्ता लेते हैं, उनको सांस चढ़ रहा था। जैसे ही पोते ने दादाजी को बैठते हुए देखा, वो रुक गया और बड़े प्यार और इन्हमाक से उनकी तरफ देखने लगा। अचानक उसकी आंखों में हैरत नजर आने लगी और उसने चौंक कर पूछा, दादाजी, आपके दांत किधर गए? दादाजी ने कहा, बाबा बुढ़ापे की वजह से एक एक करके टूट गए। मगर पोते को इत्मीनान न हुआ और उसने मासूमियत से दोबारा पूछा कि दादाजी, आपकी ज़बान भी तो बूढ़ी हो गई है, उसकी उम्र भी दांत जितनी है, मगर वो तो नहीं टूटी। तो दादाजी ने ज़रा तवक्कुफ किया और कहा कि बाबा, दांत जो है अपनी अकड़ की वजह से टूट गए, जबकि ज़ुबान जो है वो नरम होने की वजह से आज तक कायम है। लेकिन पोते को ज़रा समझ न आई और वो बुखला गया। दादाजी ने भांप लिया कि इसको समझ नहीं आई और प्यार से दोबारा वजाहत की कि बेटा देखो, जब जैसे भी हालात हो, हमारी ज़बान में, हमारे अल्फाज में नरमी होनी चाहिए, ना कि हमारे अल्फाज करख्त हों, चुभने वाले हों या मगरूर हों, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हों। तो डियर व्यूअर्स, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा आजिज़ी और नरमी इख्तियार करनी चाहिए और प्यार मोहब्बत से बातचीत करनी चाहिए, ना कि मगरूर और तकब्बुर से। अगर आप अपनी अल्फाज में, अपने लहजे में नरमी इख्तियार करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ना सिर्फ यही, बल्कि आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। शुक्रिया।